हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, 11 बजने वाले हैं, मतलब 10 मिनट है शायद। और आज कुछ खास नहीं है, अभी किचन में चलते हैं खाना बनाने। तो गाइस आ चुकी हूँ किचन में ना, और आज मेरे को किचन में बहुत सारा काम है। बहुत सारे का मतलब है छोटे मोटे। वैसे तो फटाफट कर लेते हैं, फिर एक हफ्ते का एक दिन ऐसा आता है जिस दिन बहुत सारा काम होता है, जैसे डब्बे भरना दालों की, और तेल को बॉटल में रिफ़िल करना, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वो वाला काम ना मेरे को आ जाए तो कर लेती हूँ। और 11 बजने को ना 10 मिनट नहीं 15 मिनट है अभी। हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं, 11:15 बोलते हैं शायद। 11:15 हो गए, 11:15, 11:15 तो 11:15 को बोलते हैं ना। मतलब 11 बजने को 15 मिनट। मैंने ज़िंदगी में सारे काम सीखे, बस मुझे ये 11:15 और 11:15 में बहुत कन्फ्यूज़न होता है गाइस। कोई इसका मतलब कोई मेरे को सिखा दो ये अच्छे से, कि मैं भूल ही ना पाऊँ कभी। पर मेरे को शायद से थोड़ा थोड़ा लगने लग गया, पता ना कि 11:15, 11:15, 11:15 मतलब 11 बजने को अभी 15 मिनट, और 11:15 मतलब 11:15 है ना। गाइस कन्फर्म करके बताना ऐसा ही होता है कि नहीं होता है मेरे को नहीं पता। हाँ, यही हो सकता है, थोड़ा थोड़ा तो आ ही रहा है, लेकिन क्या पता मैं गलत हूँ, तो प्लीज़ बताना मुझे। और 11:15 और 11:15 और ये ब्ला ब्ला, ये मेरे बस की बात नहीं है। और मम्मी लाए थे अपने गार्डन से, मतलब मम्मी ने पीछे से आज ही तोड़ी है, फ्रेश भिंडी है। देखो गाइस, फ्रेश भिंडी का पता लग जाता है एकदम से, ये अलग हो जाए। उसको ऐसे फ्रेश भिंडी की ये पहचान है कि आप उसको ऐसे तोड़ोगे तो वो एकदम से टूट के अलग हो जाएगी ऐसे। तो ये थोड़ी सी भिंडी निकली है, मतलब हमें अपनी सब्जी तो हो ही जाएगी। वैसे तो मार्केट में भिंडी काफ़ी टाइम से आ गई है, लेकिन ना मतलब मार्केट वाली भिंडी खाने का मन नहीं था, क्योंकि वो मतलब टेस्टी नहीं बनती। लेकिन जो अपने घर की भिंडी होती है, मतलब अपने गार्डन की भिंडी होती है, उसमें खाद वाद वैसी नहीं होती है, सब कुछ ऑर्गेनिक होता है, और वो वाला मतलब उसका टेस्ट ही अलग होता है। और पापा ले आए थे कल वैसे सब्जी वगैरह, कल नहीं परसों लाए थे, परसों थी पीठ, तो पीठ से लेके आए थे। और इधर अंगूर रखे हैं, ये इसमें नमक वगैरह डाल दिया है, गर्म पानी में नमक वगैरह डाल के। और काफ़ी देर से 2 घंटे हो गए शायद, हाँ 3 घंटे हो गए, 3। सुबह बोल दिया था मैंने मम्मी को, आप ना ऐसा करो कि उसमें नमक डाल के रख दो, फिर हम 11 बजे ना वो खाएंगे, अंगूर खाएंगे थोड़े थोड़े। फिर मम्मी ने डाल दिया था, क्योंकि मैं कुछ और काम कर रही थी, वरना मैं नहीं कर देना था। और आगे में किचन में, और आज सोच रहे हैं कि वो बनाएंगे नमकीन चावल। अब गाइस मेरे को ना एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, अब मंडे से संडे, संडे से मंडे से सैटरडे संडे तक, कि मतलब क्या क्या दिन में क्या क्या बनेगा। रात का तो अलग अलग तरीके से डिसाइड होता है कि जो सब्जी खानी हो वो मंगवा लेते हैं हम, लेकिन दाल वगैरह का फिक्स करना पड़ेगा। रोज़ रोज़ एक ही दाल, एक ही तरह का नहीं खाया जाता। मतलब दाल का मतलब है जैसे अरहर की दाल, मलका की दाल, ये थोड़ा मतलब सेम ही उसमें आ जाते हैं, लेकिन ये होता है कि थोड़ा हाथ थकेगा। इस मैंने चिमनी पे अटकाया अपना हाथ, ये ना नीचे आ रहे थे। और मतलब ये होता है कि जैसे कभी राजमा छोले, मतलब आप हर हफ्ते अलग अलग चीज़ें बनाते हो, लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि दाल खाने का मन ही नहीं होता। या तो जैसे कढ़ी चावल हो तो कढ़ी चावल खाने का मन हो जाता है, या नमकीन चावल हो तो नमकीन चावल खाने का मन हो जाता है। मेरे फेवरेट है नमकीन चावल, और किसी के हो या ना हो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को काम है, मेरे को बॉटल वगैरह रिफिल करनी हो। गाइस तो मैं आ गई किचन में ना, काफ़ी देर पहले की 6:30 हो गए, तो काफ़ी देर हो गई, काफ़ी देर लगा, 1 घंटा तो हो गया। हाँ 1 घंटा हो गया, 5:30 बजे आ गई। और सब्जी में आज बनी है करेले की सब्जी, करेले और प्याज की सब्जी। मतलब बना देती हूँ
फिर वैसे होता है, वैसे भी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है 2 दिन से, इसीलिए कल ब्लॉग नहीं आया क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब थी। और आज भी है ख़राब, लेकिन फिर मतलब काफ़ी ज़्यादा सुधार है। और इसलिए फटाफट खाना, मम्मी थोड़ा सा दूध पिला रहा है उसको ना, और फिर फटाफट करके अंदर चली जाऊँगी वासु के पास। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई आज, तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी, हद से ज़्यादा गर्मी हो गई है आज। तो पता नहीं कितनी डिग्री चढ़ गया होगा पारा। किचन में तो वैसे भी बहुत गर्मी लगती है। अब बना लेती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ। तो गाइस परसों शादी में गए थे ना, परसों गए थे शादी में, तो फिर मैंने दूसरी चूड़ियाँ पहनी थी और वो मैंने फिर शाम को खोली और रात को नहीं पहनी हुई थी, मतलब तो वासु की तबीयत ख़राब होगी, फिर उसी में रह गए। और कल था बुधवार को बोलते हैं बोले चूड़ियाँ नहीं पहनते, कल पूरा दिन चूड़ियाँ नहीं पहनी। फिर आज का दिन आया ना, और आज भी सुबह से शाम, आज भी एक बार बच्चे की तबीयत तो ख़राब ही थी थोड़ी बहुत ना, और उसमें ही आज भी चूड़ी नहीं पहन। मैं तो सोच रही हूँ पहन लेती हूँ, अब सोच रही हूँ कि कंगन पहनूँ या चूड़ी पहनूँ। अगर ज़्यादा पहनती हूँ ना तो वासु को चुभ जाती है, और तो फिर क्या करूँ चूड़ी पहनूँ कैसी चूड़ी, इधर मत दिखाओ। ये कंगन जो मैंने घर में पहने हुए थे ना, इनको ही पहन लूँ, ये चूड़ियाँ पहनूँ, बताओ। पहन लो जी, ये चूड़ा पहनूँ 6 साल हो गए शादी को चूड़ा पहने। तो बूढ़े भी पहन लेते हैं, कुछ नहीं होता, शादीशुदा की निशानी होती है चूड़ा की। मतलब क्या हो 6 साल हो, नहीं बताना ज़रा, 6 साल हो गए तो इसका मतलब मैं चूड़ा नहीं पहन सकती? पहन, अभी पहन जा, पहन मैं देखता हूँ। नहीं, आपका कहने का क्या मतलब था, पहले बताओ क्या कहना चाह रहे थे आपकी, मतलब मैं चूड़ा नहीं पहन सकती हूँ? अब बूढ़े हो चुके हैं। ऐसा कुछ नहीं है, लोग 25-25 साल में भी जब तक शादी को 25-25 साल हो रहे हैं तब भी चूड़े पहन रहे हैं। जो सुहागन स्त्री है वो कुछ भी पहन सकती है, चूड़ा चूड़ी कुछ भी पहन सकती है, ऐसा नहीं है, इसकी कोई उम्र नहीं होती चूड़े चाड़े की। ये वाली तो नई चूड़ियाँ हैं, इनको नहीं पहनते हैं, ड्रेस के साथ किया। रेड कलर की चूड़ी थी एक मेरी ना, चूड़ा ही पहनो। वही लास्ट में डिसाइड हुआ कि ये वाली चूड़ियाँ पहले, ये भी मन नहीं कर रहा है पहनने का। फिर ना रात को खन खन होती है, मतलब जैसे जरा सा हाथ भी हिलाओ ना तो वासु एकदम ऐसे दिखता है टिंग टिंग करके, और ये सो रखा हो तो एकदम से उड़ जाता है फिर इन चूड़ियों के खन खन से। एक मन हो रहा है कि कंगन ही पहनूं, ऊपर से गर्मी भी है ना। छोटो चूड़ियाँ बाद में पहनूँ चूड़ियाँ, ये पहन लेती हूँ सिंपल वाले कंगन, इधर से ग्रीन इधर से रेड। चार थे ना ये, तो इसमें से एक खराब मतलब टूट गया था ना, तो फिर मैंने कहा फिर 3 कैसे पहनना था, ये पहन लो, ये ठीक है। इतनी सारी चूड़ियाँ होने के बावजूद भी ये कंगन पहनने ठीक है, ये उड़ता है मुन्नू। तो गाइस मैंने चुटकियाँ भी नहीं पहनी थी, खुल गई थी मेरे पैर से। देखना ज़रा, मैं चुटकियाँ यहाँ पे चुटकी रखी हुई, यहाँ पे चुटकियाँ हैं, मैंने ना बड़ी खड़े खड़े लगाई हुई है और ये मेरे को डांट रहे, खड़े खड़े क्यों कर रही है। तो मिल गई मेरे को चुटकियाँ ना। पता क्या हुआ, मैं कहीं जा रखी थी, आवाज़ कम करना, मैं ना पता नहीं कहाँ जा रखी थी, कहीं से आई और एकदम से ना क्या कर रही थी मैं, वो चुटकी मेरे पैर से फंसी और वो निकल ही गई। फिर मैंने दूसरी भी फटाफट निकाल दी और कपड़े चेंज करके मैं सो गई। और अब मैं चुटकियाँ पहन लेती हूँ। ये वाली है गाइस, सिंपल वाली। और गाइस ये वाली पायल ना
मम्मी ने दी थी मेरे को। ये देखा इस वो वाली चुटकी जो मेरे से उस दिन मतलब वो कपड़ों में फंसी थी, और इसका तो देखो ना, इसका मुंह ही बको गया हुआ, ढेरा हो गया इसका मुंह। और गाइस बिना चुटकियों के पैर ना ऐसे लगते हैं गंजे पैर, गंजे गंजे से, बिना चुटकी और बिना पायल के। आदत सी है तो फिर अच्छे नहीं लगते सोने सोने। और तो गाइस आज का व्लॉग ना इतना ही काफ़ी है। टाइम क्या हुआ? 9:35। तो 9:30 तो हो गया है ना। और आज के ब्लॉग का नहीं पेंड कर देते क्योंकि 9:30 हो गया, और 2 दिन से वासु बीमार है, तो थोड़ा बीमार है, सी ज़्यादा भी नहीं पर बीमार है, तो उसके कारण ना फिर हम भी अच्छे से नहीं सो पाए। परसों तो पूरी रात जागी हूँ मैं, और कल भी आधी रात तो जागी हूँ, और साथ में ये भी जाग गया। तो नींद इतनी खतरनाक आ रही है कि मतलब सहा नहीं जा रहा है मतलब एकदम ऐसी नहीं खतरनाक नींद आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे सोएंगे बिस्तर पे लेटेंगे और एकदम से नींद आ जाएगी। तो वासु तो सो गया है ना, तो चलिए हम भी सो जाते हैं, और आज के ब्लॉग का यहीं पेंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।